जी तो सर अगर आप ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान के जितने भी और बाकी के इदारे हैं वो भी खसारे का ही शिकार हैं। किसी एक इदारे का नाम अगर आप बताएं जो कि बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, उसमें कोई करप्शन नहीं है, उसमें कोई मसले मसाइल नहीं है, क्यों है सर? हर इदारा क्यों खसारे का शिकार है? देखिए, खरबूजे को लेके खरबूजा रंग पकड़ता है ना, तो उसमें यही है कि ये इदारे जो है पाकिस्तान के, वो इदारे कौन चला रहे हैं? वो करप्ट ऑफिसर्स चला रहे हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने जानने वालों को। कई जगह तो पैसा लेके अपॉइंट करते हैं। आपने सुना होगा कि पहले स्टील मिल का, जैसे पंजाब का आ रहा है कि बुजदार जो है वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेते थे 6 महीने के लिए। तो ये इदारे तबाह इसलिए होते हैं कि इनके जो अपॉइंटी है वो मेरिट पे नहीं होते, वो पैसे से आते हैं। पैसे से आते, पैसा कमाना होता है, वापस देना होता है, खुद भी होता है। कल करप्शन के केस चलेगा, नैब को भी देना है, प्री बार्गेनिंग भी करनी है। आप सिस्टम पाकिस्तान का तबाह हो गया है। ये इसको ठीक करना जो है वो इनके बस का है ही नहीं। सर कौन ठीक करेगा? अगर इनके बस की भी बात नहीं है तो कौन आएगा जो सब कुछ ठीक कर सकेगा? ऐसे ही तो नहीं हमेशा ये चीज़ें रह सकती ना। मतलब अगर नॉन स्टॉप मुल्क खसारे में ही है, सारे इदारे खसारे में ही हैं, IMF के पास चले जाते हैं हम बहुत से बहुत, तो मतलब ये सब कुछ ठीक कैसे होगा? देखिए, ठीक ऐसे होगा कि अगर हमारी जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, कोई ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई ईमानदार चीफ ऑफ आर्मी आ जाए, कोई ईमानदार जज आ जाए, चीफ जस्टिस, तो ये मिलके पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस आ भी सही आ जाएगा, अगर वो फैसले दे भी देगा, उस पर अमल नहीं होगा। अमल तो इन्होंने करना है ना। तो ये बहुत एक मुश्किल सवाल है और इसका जो हल इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये नए चीफ जस्टिस आके वो करेंगे। अगर नए चीफ जस्टिस आके भी नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान को कोई ठीक नहीं कर सकता।